जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आज गुरु पा का बहुत प्यारा मैसेज है, पर मैसेज सुनने से पहले शुक्राना करना बिल्कुल भी मत भूलना। गुरु पा के चरणों पे अपनी हाजिरी देना मत भूलना। मंत्र जाप करना मत भूलना। नारे ना कमेंट में भाई जो हर बार कहते हो जय गुरु जी निकला तो कत्ते भी मत भूलना। संगत जी, आज का मैसेज सुनाने से पहले मैं सबसे पहले चाहती हूँ जितनी भी तमाम संगत है वो आज असीजा अंकल का जन्मदिन है, उनके लिए ढेर सारी शुभकामनाएं दे। साथ ही साथ गुरु पा के आगे अरदास करें कि उनकी हेल्थ ठीक रहे, वो हमेशा स्वस्थ रहे, गुरु पा की ब्लेसिंग उनके साथ हमेशा रहे और साथ ही साथ उनकी लाइफ में खुशियाँ ही खुशियाँ हो। संगत जी, असीजा अंकल के साथ मैंने पहले वीडियो डाल रखी है। अंकल बहुत अच्छे हैं और मैंने आप सबको कहा था कि इंसान होना बहुत इजी है, पर इंसानियत दिखाना उससे कहीं ज़्यादा मुश्किल है। और आज के टाइम पे ना इंसानियत बहुत कम देखने को मिलती है। आज के टाइम पे एक दूसरे का साथ देने वाले बहुत कम मिलते हैं, पर देखा जाए तो इसी दुनिया में आज के टाइम पे ऐसे बहुत से लोग हैं, ऐसी बहुत सी संगत है जो हमेशा एक दूसरे का साथ करती देती है और साथ खड़े रहती है। उन्हीं में से एक अंकल है असीजा अंकल। असीजा अंकल बहुत अच्छे हैं संगत जी, और साथ ही साथ वो गुरु पा की ब्लेसिंग शेयर भी करते हैं और गुरु पा के बारे में सबको बहुत कुछ बताते भी हैं। और गुरु पा से जुड़ने के बाद उनकी लाइफ में भी बहुत परिवर्तन आया है। तो मैं चाहती हूँ जितनी भी संगत है ना, आज के दिन असीजा अंकल के जन्मदिन वाले दिन आप उनके लिए प्रार्थना करें, अरदास न करें कि वो स्वस्थ रहे, खुश रहे और गुरु पा का आशीर्वाद हमेशा उनके साथ रहे और गुरु पा का आशीर्वाद समस्त संगत के साथ भी बने रहे और हमारी समस्त संगत भी खुश रहे। तो संगत जी, छोटा सा मैसेज सुनाने से पहले मैं आप सबसे ये कहूँगी, इनके नाम का शुक्राना करें और गुरु पा के नाम का मंत्र जाप करें। आपको पता है ना संगत जी, जब तक आप गुरु पा के नाम का शुक्राना नहीं करते, मंत्र जाप नहीं करते, मैसेजों में मज़ा ही नहीं आता। मैसेजेस लगते ही नहीं है कि मैसेजेस गुरु पा की प्यारी ब्लेसिंग हमें मिली है, गुरु पा का आशीर्वाद हमें मिला है। आपका शुक्राना ही है जो गुरु पा से हम समझ संगत को एक साथ जोड़ता है। तो संगत जी, आज का मैसेज ये है, पुत्र तेरी तकदीर तेरे हाथों से लिखी हुई से बढ़कर है। तेरी तकदीर तेरे हाथों की लकीरों से लिखी हुई से बढ़कर है। तेरे हाथों की लकीरों में जो नहीं भी है ना, वो भी सब तेरी तकदीर में तुझे मिलेगा। बस तुझे शुक्राना करना। और सबसे बड़ी बात है, सभी कर्मों से एक जो हमारे 11 कर्म हैं, उनमें से सबसे बड़ा एक कर्म यही है कि तूने मेरे साथ जुड़ने के बाद सबकी भलाई करनी है, सबका अच्छा सोचना है और मानवता को अपनाना है। संगत जी, मानव बनना बहुत इजी है, लेकिन मानवता अपनाना उससे कहीं ज़्यादा मुश्किल है। मानव वही इंसान सही मायने में होते हैं जो समस्त जीव जंतु की, इंसान की देख रेख करता है, उनकी सहायता करता है और उनके साथ अच्छा व्यवहार रखता है। नहीं तो हर कोई अगर ये सोचे कि भाई हम इंसान हैं, मानव है, और चाहे वो कितने बुरे कर्म करने, तो क्या संगत जी वो इंसान है? क्या हमारी नज़रों में अगर वो एक पर के इंसान हो भी जाए, तो क्या गुरु पा की नज़रों में वो इंसान है? क्या वो सही मायने में इंसान है? मानव बनना बहुत ईजी है, मानव बनने के बाद मानवता को अपनाना उससे ज़्यादा मुश्किल है। तो गुरु पा ने अपने वचनों में भी ये कहा था, और हमारे जो कर्म है, जो हमारे 11 कर्म हैं, उसमें से सबसे पहला कर्म ये है कि हमें मानव बनना नहीं है, मानवता को भी अपनाना है। हमें समस्त संगत के साथ एक साथ रहना है, खुश रहना है। और गुरु पा ने भी आज ब्लेसिंग दी है, जो आपके हाथों की लकीरों में नहीं है ना, वो सब आपको आपकी तकदीर में मिलेगा। बस आपने करना क्या है, शुक्राना करना है, मंत्र जाप करना है, हमेशा मानवता के साथ नियम को अपनाकर एक दूसरे के साथ खड़े रहना है। दिखावे में नहीं कि दिखावा करना है, नहीं, हकीकत में वो हर किसी के बस की बात नहीं है। पर जो गुरु पा की संगत है, उनके लिए तो नामुमकिन तो कुछ भी नहीं है। तो मेरी सभी गुरु पा से प्यारी प्यारी संगत है, एक ही अरदास है, आज पहले अंकल असीजा जी के लिए आप सब अरदास करो। दूसरा, सबसे पहला और सबसे अच्छा कर्म ये है, मानव इंसान बनो लेकिन इंसानियत को अपनाओ।
ये नहीं है कि हम भाई इंसान हैं, यहाँ हम इंसान हैं, राम 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 जी कर रहे हैं, गुरु जी कर रहे हैं, और दूसरी तरफ हम घर जीव जंतुओं में, अपने घर वालों पे, अपने परिवार के सदस्यों में अत्याचार कर रहे हैं। तो वो हमारी मानवता नहीं है, वो हमारी इंसानियत नहीं है। और फिर हमारे वचन ऐसे सुनने, हमारे गुरुपा के साथ जुड़ना सब बेकार हो जाएगा। तो आप ये सोचो कि आप गुरुपा के साथ जुड़ के इंसानियत अपनाना चाहते हो, मानवता सही मायने में अपनाना चाहते हो, या सिर्फ दिखावा करना चाहते हो कि बाहर राम अंदर रावण। तो आज समझ संगत को मेरा यही मैसेज है, गुरुपा के साथ जुड़ने के बाद अपनी लाइफ में इतने परिवर्तन कर दो जो हर कोई ये कहता है कि आज के टाइम पे इस कलयुग में राम कोई नहीं हो सकता, रावण सब हो सकते हैं। लेकिन आप लोगों ने ये साबित करना है कि इस कलयुग में भी राम है, और वही इंसानियत के लिए, सबके लिए, एकता के लिए बने हुए हैं। आपने ये सब साबित करना है, और आपने अपने भगवान के कहे हुए कर्मों में चलना है, उनके सुने हुए वचनों में चलना है। आपने करना क्या है, आपने इनका शुक्राना करना है, मंत्र जाप करना है। अगर आपके सामने किसी के साथ बुरा हो रहा है, अगर आप उनकी मदद कर सकते हो तो प्लीज़ करो, डायरेक्ट नहीं इनडायरेक्ट में करो। अगर कहीं गलत हो रहा है उसे रोक सकते हो तो प्लीज़ रोको, डायरेक्ट नहीं इनडायरेक्ट में रोको। पर तमाशा देखने के लिए तमाशबीन मत बनो, क्योंकि वो सबसे बड़ा हमारे लिए उस गुरु के आगे एक बहुत बड़ा अपराध है। तो ऐसे अपराध से दूर रहो, और हो सके ना भाई, जितना हो सके गुरुपा के कर्मों को अपनाओ। कुछ नहीं कर सकते ना, तो 2 चीज़ें करना शुरू कर दो। इनका जो हर बार मंत्र जाप करते हो वो करो, और हमेशा खुश रहो, हंसते रहो, खेलते रहो, सबके साथ खुश वाले फेस में बात करो। चिड़चिड़ेपन में मत बात करो। चिड़चिड़ेपन से सिर्फ आपकी बर्बादी होगी, आपका काम भी अच्छा नहीं होगा। अब जिस काम में करोगे आपको तरक्की नहीं मिलेगी, और आपके घर में भी कलेश होगी, लड़ाइयाँ होगी, झगड़े होगी, सुख समृद्धि कहीं से नहीं आएगी। तो फटाफट शुक्राना कर दे, नारायण मंत्र जाप करना मत भूलना। मेरी ओर से अंकल असीजा को ढेर सारी जन्मदिन की शुभकामनाएं। अंकल हंसते रहे, खेलते रहे, खुश रहे, और मैं चाहती हूँ जैसे असीजा अंकल है, जिनके जो सही मायने में मानवता को अपनाते हैं, अच्छे कर्म करते हैं, गुरुपा की प्यारी प्यारी ब्लेसिंग सुनते हैं और दूसरों के साथ शेयर करते हैं, वैसे ही समझ संगत करे, सब संगत अच्छे कर्म करे। बुरा होते हुए देखे तो चुप मत रहे, अगर कुछ कर सकते हो तो मदद करो, क्योंकि मदद से बढ़कर इंसानियत कोई नहीं है। बाकी जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।